गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आप लोग को पढ़ाया जा रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात में समान, जो कि एक ही फार्मूला बताए थे आप लोगों को सिद्ध करके कि क्या फार्मूला आप लोगों को बताया गया था। ध्यान रखिएगा, फार्मूला आप लोग को यह बताया गया था कि आपसे कभी पूछा जा सकता है कि बताइए साइन इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होंगे, तो एक होता है। कैसे होता है? तो कॉसाइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और कॉसेक का होता है कर्ण बटे लंब। तो एच से एच कट गया, पी से पी बचा, क्या एक बचा था। एक फार्मूला आपको यहाँ पे तैयार हो जाता है। अब दूसरा फार्मूला आप लोग को क्या तैयार होगा, ध्यान से देखिएगा फार्मूला। अब तो दूसरा फार्मूला आप लोगों का इसी में देखिएगा, आप याद रखिएगा कॉसेक जो होते हैं ना आपका किसका उल्टा होता है? साइन का। 1/साइन हो जाएगा, साइन ए। एक फार्मूला ये आपका बन जाएंगे यहाँ से, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला हो गया आपका। तीसरा फार्मूला क्या हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, साइन ए बराबर क्या हो जाएंगे? 1/कॉसेक हो जाएंगे। अब ये फार्मूला एक आपका ये हो गया, तो क्या फार्मूला हो गया? एक दो तीन फार्मूला हो गया। अब चलिए हम लोग कॉसेक पे चलते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये तीन फार्मूला याद रखिएगा, इस पे आधारित साइन पर आधारित तीन फार्मूला। साइन इंटू कॉसेक ए बराबर एक हो जाएंगे आपका, कॉसेक बराबर कॉसेक एक बराबर 1/साइन होता है साइन ए, और साइन ए बराबर होता है 1/1 कॉसेक ए होते हैं। इस तरह से आपका फार्मूला था। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब दूसरा एक फिर त्रिभुज बनाइएगा। यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे आपका थीटा डिग्री कोण ले लिए। आप जब ए थीटा लिए या ए ले लीजिए, इसको ए कोण को हम मान लेते हैं। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, कोण ए है। आप इसमें आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले बताइए कि इसमें आपको क्या कहा जाता है? थीटा, इस कोण वाले के सामने को क्या कहते हैं? हम इसे लंब कहते हैं। और लंब को किस से लिखते हैं? पी से लिखते हैं या एल से लिखते हैं ना, पी या एल या लंब। और नीचे क्या हो जाता है आपका? आधार हो जाता है, जिसे बी से या ए से लिख दीजिए। ये आपका कर्ण एच हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? एच हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, तो कॉस ए बराबर लिख देंगे। कॉस ए बराबर क्या होंगे? तो आधार बटे कर्ण होते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आप लोग को पता है इंग्लिश में जब लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं B/H। अब देखिए, अब कॉस ए बराबर आपको पता चल गया, ये फॉर्मूला है। और सेक ए बराबर क्या होता है आपको पता है? सेक ए बराबर क्या होता है? तो सेक ए बराबर आपका होता है कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? H/B हो जाएंगे। तो आपसे एक फार्मूला पूछ दिया जाए, बताइए कि कॉस ए गुने सेक ए क्या होगा, बताइए। कॉस ए इंटू सेक ए क्या होगा? कमेंट करके आप लोग बताएं क्या होगा। बनाइए, अभी थोड़ा देर पहले बताया गया है, उसी तरह से बनेंगे। आप लोग को बताइए क्या होगा। तो कॉसेक का क्या होता है? B/H होते हैं, और सेक का क्या होता है? H/B। तो देखिए H से H कट जाएंगे, B से B कट गया, आपका बचेगा एक आंसर। क्या बच गया? एक। यानी कॉसेक इंटू, आप फार्मूला बन गया आपका कॉसेक ए इंटू सेक ए बराबर एक हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? एक। इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। कॉसेक ए इंटू सेक ए बराबर आंसर क्या हो गया? एक हो जाएंगे। अब देखिएगा इससे आगे आप लोग, इसके बाद आप लोग इसके बाद हम लोग फार्मूला यहाँ पर देखेंगे सेक किसका उल्टा। तो सेक ए आपका हो जाएंगे 1/कॉस ए के उल्टा होता है। सेक ए किसका उल्टा होता है आपका? 1/कॉस ए का उल्टा होंगे। और कॉस ए किसका उल्टा होता है? कॉस ए आपका 1/सेक ए का उल्टा हो जाएगा आपका। ये दो फार्मूला यहाँ पर, दूसरा फार्मूला ये, तीसरा फार्मूला ये बन गया। तो तीन फार्मूला यहाँ पे हम लोगों का। पहला फार्मूला क्या हो गया? कॉस ए इंटू सेक ए बराबर एक,
और दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, तो सेक ए बराबर 1/cos ए, और तीसरा क्या बन गया, cos ए बराबर 1/sec ए। तो तीन फार्मूला याद रहना चाहिए इसमें। साइन कॉस पे तीन फार्मूला बना आपको अभी, और उधर साइन नहीं कॉस सेक पे तीन फार्मूला, साइन कॉसेक पे तीन फार्मूला, तीन तीन 6 फार्मूला। अब चलिए एक जगह फार्मूला को आप लोग इकट्ठा करते चलिएगा और एक जगह इकट्ठा करते हुए याद करते चलिएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं इसके बाद आगे, इससे आगे देखिएगा। तो अब टैन और कॉट में देखते हैं, टैन और कॉट का फॉर्मूला बनाएंगे। तो टैन कॉट का तो सबसे पहले देखिए इस त्रिभुज मान लीजिए, ये आपका यहाँ पे कोण हो जाएगा ए, हो गया ये बी सी। तो कोण के सामने वाला क्या हो जाता है, लंब। लंब को आप क्या लिखते, पी भी लिख सकते हैं, या एल से भी लंब, पी से भी, या लंब हिंदी में लिखिए। और नीचे हम लोग का क्या हो जाएगा, आधार हो जाएंगे। फिर क्या हो सकते हैं यहाँ पे, आधार के बाद हम लोगों का या बी लिखिए बेस, या आप लिख सकते हैं ए से आधार, ठीक ना। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा, इधर देखिए ये आपका कर्ण होता है। कर्ण को आपका पता है तो के से लिखिए, या कर्ण लिखिए, या एच लिखिए। तीनों में से किसी एक ही को लिखिएगा, तीनों मत लिखिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए हम आपको एक रहने देते हैं, एक मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो क्या कीजिएगा, यहाँ से आपका एक सवाल आप बनेंगे आगे, देखिएगा किस तरह से। तो यहाँ पे आपको पूछ दिया जाए कि tan a इंटू कॉट ए बराबर क्या होंगे। तो आपको पता है tan a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यही ना होता है, लंब बटे आधार। या आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, b/p। और कॉट थीटा कॉट ए बराबर क्या हो जाएंगे आपका, आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होगा तो ये आ जाएगा आपका b/p। इस तरह tan a के मतलब क्या हो गया, लंब। और लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार तो p/b, और गुने हो जाएंगे, कॉट क्या होगा, b/p। अब b से b कट जाएंगे, p से p कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, एक आ गया। तो एक फार्मूला आप लोग को यहाँ पर सिद्ध करके आ गया, क्या आ गया कि tan a इंटू कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका एक हो गया। क्या हो गया, एक। याद कर लीजिए tan a इंटू कॉट ए बराबर एक होते हैं आपका फार्मूला। अब देखिएगा तो आप लिख सकते हैं tan a बराबर क्या लिख सकते हैं, tan 1/cot ए। tan किसका उल्टा, कॉट का उल्टा। अब देखिए तो कॉट ए बराबर किसका उल्टा, tan का उल्टा, 1/tan, 1/tan हो जाएंगे। तो याद साफ से लिखिए, इधर चलिए एक नंबर था, आप लोग को एक ही जगह तीनों लिख दिए जाएंगे जिससे आप लोग को समझ आए। तो यहाँ लिखिए tan a इंटू कॉट ए बराबर क्या हो गया आपका, एक हो गया। दूसरा क्या होता है, tan a बराबर आपका क्या हो गया, 1/cot ए। तीसरा क्या हो गया आपका, cot a बराबर 1/tan a। ये तीन फार्मूला आपका हो गया। अब चलिए तीनों फार्मूला आप लोग याद जरूर कीजिएगा, हम लोग इससे आगे चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे इससे आगे जब हम लोग चलेंगे, अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग ये आपका खत्म हुए। अब हम लोग चलते हैं कुछ अनुपात भाग। एक आप आता है आपका त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल के संबंध।
संबंध। तो अब मान लीजिएगा, देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें आपको क्या करना होगा, हमें भाग से संबंधित सवाल। अब देखिए दो फार्मूले यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगे। कितने फार्मूले? अभी दो फार्मूले, कम से कम 4-5 फार्मूला आपको सिखाएंगे हम, 6-7 फार्मूला, 10 फार्मूला यहाँ से भी सीखने को मिल जाएंगे आपको। तो अभी हम पहले देखेंगे दो फार्मूले को सीखेंगे, फिर दो फार्मूले को सीखेंगे, ऐसे करते करते सीखेंगे जिस तरह से। अब देखिए एक त्रिभुज हो गया। अब मान लीजिए कोण आपका ये है, क्या है कोण? ये है। मान लीजिए कोण ए आपका है, ए मान लीजिए इसे, बी मान लीजिए इसे सी। जब ए कोण हो गया तो लंब कोण हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, कर्ण कोण ये कोण आपका, यहाँ तक आधार। आप देखिए आपको पता चला, मान लिया मैंने त्रिभुज ए बी सी माना था, माना कि त्रिभुज क्या है ए बी सी, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। जिसका कोण बी समकोण है। अब बी कोण ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे समकोण है। इस बात को आपको समझ आ चुका होगा, बी कोण आपका क्या है, समकोण। अब चलिए बात किया जाए, आप कोई भी कोण जब ये समकोण है, ये कोण आपका क्या हो गया, पी का मतलब आपका ये लंब हो गया, हिंदी वाला देखेंगे। ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। और जो ट्रिक वाला देखेंगे स्टूडेंट, लाल बट्टे के लाल बटे के, तो लाल बटे के, तो ये आपका के हो गया, ये आपका ए एल हो गया, ये क्या हो गया आपका ए हो गया। चलिए तीनों के लिए मैंने बता दिया। अब यहां से कौन दो फॉर्मूला निकलेंगे, देखिएगा tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए, तो देखिए ऐसे निकालिए। सबसे पहले देखिए हम साइन निकालेंगे, तो साइन निकालिएगा तो साइन ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो p/h हो गया। यदि हम साइन को भाग दे दें, किससे भाग दे दें, cos a से। साइन को किससे यहाँ पर लिखे ना, भागफल संबंध, तो भाग देंगे, किससे भाग दिए, cos a से। तो cos a से जब भाग देंगे, बटे कर देंगे, और cos a का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि साइन ए का फॉर्मूला आपका लंब बटे कर्ण है, p/h है। cos का क्या होता है आपका, cos a बराबर हो जाएंगे b/h, तो b/h कर दीजिए। अब क्या कीजिएगा, तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पर p/h, h/b, तो h से h कट गए, तो बच क्या गया, p/b बच गया। क्या बच गया, p/b, तो p/b जब बचा p/b, तो p/b क्या हो गया आपका, p/b आपका क्या, किसका फॉर्मूला होता है, p/b लंब बटे आधार किसका होता है, tan का होता है। तो यहाँ पे आपका tan आ गया, तो tan जब आया यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं tan a, क्या लिख देंगे, tan a लिख दिए। तो आप यहाँ से एक फार्मूला आपको हम सिखा दिए, आप सीख गए कि साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, फार्मूला आपका tan a, साइन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए बराबर tan a फार्मूला हो गया। किस तरह से आपको फार्मूला आया, आपको अभी मैंने सिखाया किस तरह से फार्मूला बनाया मैंने, इसी तरह से आप लोग भी बना बना कर याद कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट याद कीजिए, समझ लीजिएगा तो दिमाग में एक तरह से आपको छप जाएंगे। साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या हो गया, tan ए, ये आपका फार्मूला हो गया। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं, फिर देखते हैं। अब देखिएगा आप कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, बताइए क्या होंगे इसमें, कॉस ए आपको पता है आधार बटे कर्ण होता, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण यानी b/h हो जाएंगे। b का मतलब आधार, h का मतलब कर्ण। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको बताया गया था, तो लंब बटे कर्ण,
पी बाई एच, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण, अब भाग देना है, किसको भाग देंगे हम लोग, तो भाग देंगे कॉस ए में, किससे, साइन ए से। तो अब देखिए भाग दे दीजिए, तो b बाई एच अब बटे p बाई एच। तो अब p से क्या किया गया है, यहाँ पर देखिएगा h से h काट दिए गए, क्या कर दिया गया, h से h काट दिया गया। तो आपके पास क्या बचा, b बाई p बचा। तो b बाई p क्या है आपका, कॉट थीटा हो गया, क्या हो गया, कॉट थीटा। तो एक फार्मूला आपका क्या बन गया, कॉस ए बटे साइन ए बराबर कॉट ए का आंसर क्या हो जाएंगे, बराबर कॉट ए। एक फार्मूला एक यहाँ से भी तैयार हो गया आपका फार्मूला। तो कितने फार्मूला तैयार हो गए, तो 2 फार्मूला आपको बोला था मैंने पहले तैयार करके सिखाएंगे, 2 फार्मूला मैंने बनाकर आपको सिखा दिया। इससे आगे चलते हैं और इससे आगे फिर देखेंगे हम लोग। अब आप इससे आगे देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं तीसरा बात को, देखते दूसरा बात आपने सीखा अन्य थ्योरम को देखेंगे। अब मान लीजिए एक फिर त्रिभुज बनाते हैं, आप देखिएगा एक चीज और आप देखें, फिर से एक त्रिभुज फिर बनाइए, कहीं भी कोण ले सकते हैं। आखिरी मैंने कोण कहाँ लेंगे, यहाँ लिया कोण, कहाँ लिया, यहाँ। तो ए बी सी, जब आप यहाँ कोण लीजिएगा तो इसके सामने लंब बनेंगे, तो पी हो जाएगा लंब। नीचे क्या हो जाएंगे आपका बी आधार, ये आपका सी, ये कर्ण हो गया। अब समझिए माना कि त्रिभुज, जब आपने माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका एंगल बी कोण क्या है, समकोण है, क्या है, बी एक समकोण है। तो आप लोग को एक फार्मूला कल लिखाया गया था, क्या लिखाया गया था, देखिए यहाँ पे एक बात को और ऐड कर लीजिए, आप लोग समझिए। ये 3 फार्मूला आपको लिखाया गया था, लंब आधार कर्ण। इसे क्या लिख सकते हैं, लंब को फार्मूला एक और इंग्लिश में लिखना चाहिए तो एल इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू लिख सकते हैं आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका ये फार्मूला भी लिख सकते हैं आप। इसका क्या लिख सकते हैं, बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और तीसरा क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे आप, एच बराबर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो 3 फार्मूला आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए ये 3 फार्मूला जब लिखिएगा तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये 3 फार्मूला आप लोगों को वही फार्मूला था लेकिन वहाँ पे हिंदी में लिखा गया था, इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। हम आपको एक एक बात को बताते चलेंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर, आप देखिएगा आप लोग सबसे पहले क्या यहाँ पर हम सीखेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे क्या, तो सबसे पहले क्या सीखेंगे, तो सीखिएगा देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या करिए, त्रिभुज एबीसी में आप जब देखेंगे त्रिभुज एबीसी में, तो कर्ण किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये कर्ण किसके बराबर होगा, कर्ण को हम क्या सकते हैं, एच कहते हैं, आधार को बी कह सकते हैं, पी कह दिए हैं। तो एच स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएंगे, क्या हो गया, बी स्क्वायर। या हिंदी वाला क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर लिख सकते हैं, या नहीं कर्ण बराबर लिखेंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, दोनों में से कहीं एक आप लिख लीजिए। क्या कर रहे थे,
आप लोग यहाँ तक हुआ। इससे आगे आप लोग अब देखिए फार्मूला कैसे बनेंगे। देखिए एक फार्मूला होता है, आप लोग को रटना होगा जी। फार्मूला ही मेन इस चैप्टर में आप लोग का है। तो साइन स्क्वायर ए आप प्लस कॉस स्क्वायर एक होता है। तो कैसे आया एक, ये सिद्ध करके आपसे कोई पूछ दे, आप तो रट जाते हैं, बहुत बच्चे रटा देते टीचर कि साइन स्क्वायर ए आप प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक होता है, बाबू रट जा, तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा अच्छा। लेकिन कैसे हुआ, कैसे आया, एक ही आया, दो काहे नहीं आया, तो देखिए किस तरह से आएंगे। तो आप ध्यान से, साइन ए का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो साइन ए का फॉर्मूला आपको याद होगा। साइन ए का फॉर्मूला आपका ध्यान से रखिएगा याद। साइन ए का फॉर्मूला आपका क्या होता है, पी बाई एच होता है। और कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो बी बाई एच होता है। तो जब लिखिएगा पी बाई एच का होल स्क्वायर आप प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर हुआ यहाँ पे। अब देखिए तो पी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, आप प्लस बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएंगे, एच स्क्वायर। लघुत्तम लिखिएगा तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर, अभी ना आपको बताया है यहाँ पर कि एच स्क्वायर बराबर अभी क्या हो जाएंगे आपका, हो सकता है पी स्क्वायर प्लस, जैसे एच बराबर रूट अंडर है ना, रूट अंडर यही ना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट हटाइएगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे, इस रूट को खत्म कीजिएगा तो इस पर स्क्वायर आएगा, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे आपका, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर क्या आया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएंगे, आपका एक आंसर आ गया। क्या आंसर आया, एक आया। इस तरह से आपको एक फार्मूला याद करना होगा। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक होते हैं। इस फार्मूला को आपको याद रखने होंगे, याद रखने होंगे, याद रखने होंगे आपको। चलिए दूसरा फार्मूला आप लोगों को बताए जाते हैं, फिर इसमें आप लोगों को तीन फार्मूला हम बताएंगे, ठीक ना। अब चलिए इसको हम लोग दूसरा फार्मूला को देखते हैं। अब दूसरा फार्मूला किस तरह से बनेंगे, देखिए एक फार्मूला होता है इसमें आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर एक होते हैं आपका। देखिए किस तरह से आएंगे ये फार्मूला, किस तरह से सिद्ध करके हम दिखाए कि ये मेरा फार्मूला ऐसे आया, ऐसा एक ही होगा। तो देखिए सेक का फार्मूला आपको याद होगा, सेक किसका उल्टा, कॉस का, और कॉस क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएंगे इसका। अब टैन किसका, टैन है तो टैन ठीक है रहने दीजिए। तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर ए है तो इसके जगह पर क्या लिखिएगा, एच बटे बी का होल स्क्वायर। अब माइनस कर दीजिए टैन स्क्वायर ए, तो टैन स्क्वायर यानी पी बाई बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे, एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। लघुत्तम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर। तो ये कहाँ से आया, अभी आपको हम बताए थे यहाँ पे। चलिए हम लोग कहाँ पे आपको लिखा गया था फार्मूला, ध्यान दीजिएगा आप लोग, वहीं पे चलते। अभी हम आपने थोड़ी देर पहले आपको लिख के बताया था। यही नहीं लिखा था आपका, तीन फॉर्मूला लिखा था ना, पी बाई एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे बी बराबर क्या लिखा था, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी बराबर क्या है, फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर देखिएगा आप लोग,
एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है आपका बी स्क्वायर। अभी ने आपको बताया है बी बराबर क्या होता है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो रूट हटाएंगे तो यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएंगे, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे क्या हो जाएंगे बी स्क्वायर। बी स्क्वायर तो यहाँ लिख सकता है बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो काट दीजिए, एक आंसर हो जाएगा आपका। क्या आंसर हो गया, एक आंसर हो गया। इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ ये दूसरा फार्मूला भी। तो ये दूसरा फार्मूला याद कर लीजिएगा। आप क्या याद कीजिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। आपको याद करने होंगे, जब तक याद नहीं कीजिएगा आपसे सवाल नहीं बनेगा। और 20 नंबर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, 15 से 20 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपका। ये चैप्टर 8.1 और से लेकर 9.1 तक आपको 20 नंबर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 8वां और 9वां चैप्टर से, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक तीसरा फार्मूला पे चलते हैं, बात करते हैं। तीसरा फार्मूला देखिए, तो तीसरा फार्मूला आप लोग को दिया गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएंगे आपका, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस तो आप देखिए किस तरह से बनेंगे। ये फार्मूला एक आप हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला ये भी होता है। जैसे किस तरह से सिद्ध करके लाए हैं फार्मूला बनाए, तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से बनेंगे फार्मूला आप लोगों को। तो आप किस तरह से बनेंगे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात याद रखिएगा, कॉसेक का क्या किसका उल्टा, कॉसेक किसका उल्टा होते हैं, कॉट स्क्वायर कर दीजिएगा, कॉट स्क्वायर हो गया ना यहाँ कॉट स्क्वायर। तो कॉसेक का उल्टा साइन का, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो गया कर्ण बटे लंब हो गया, कर्ण बटे लंब। जब कर्ण बटे लंब हुए तो अब ध्यान दीजिए कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉटेक कॉटेक कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है आपका फार्मूला, कॉट स्क्वायर ए बराबर आपका आधार बटे लंब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आधार बटे लंब। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण बटे लंब हो जाएंगे, पी हो जाएगा ये। जब आपका यहाँ आ गया तो आपको क्या करना होगा, हाँ चलिए तो हम लोग देखिए यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक कॉसेक का क्या होता है, यहाँ कॉसेक हो जाएगा कॉसेक, ठीक ना। कॉसेक का आपका क्या हो जाएगा, तो कॉसेक का याद रखिएगा एच बाई पी, अब माइनस क्या हो जाएगा बी बाई पी, पी लघुत्तम ले लेंगे एच माइनस बी। पी हो जाएंगे एच माइनस बी, ये आंसर होंगे। तो क्या हो जाएंगे ए, जब एच माइनस बी आपका क्या हो सकता है पी हो सकता है। कैसे हुए आप याद रखिएगा, पी स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी बराबर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। क्या हो जाएंगे पी स्क्वायर बराबर आपका, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे आपका एच स्क्वायर
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर था स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर हो तो स्क्वायर किया कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे हम लोगों का एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे यहाँ आ जाएंगे आपका क्या हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे आपका बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, भिन्न के घटाव कर दीजिए। जब भिन्न के घटाव कीजिएगा तो क्या आएगा यहाँ पे आपका पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर घट के एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर आपका बी स्क्वायर के बराबर है, पी स्क्वायर के बराबर है, बटे पी स्क्वायर कट जाएंगे, एक आ जाएगा। इस तरह से आपका 3 फार्मूला बताए गए हैं। कल आप लोग को सवाल शुरू किया जाएंगे, टाइप 1 आपको पढ़ाए जाएंगे। आपको कितने टाइप हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर में 8.1 में, तो टाइप वाइज की बात किया जाए आपसे हम चर्चा करेंगे, 4 टाइप पर चर्चा करेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के बाद क्या टाइप 4। 4 टाइप का हम लोग चर्चा करेंगे। कितने टाइप पर, 4 टाइप पर चर्चा करेंगे। इस पर कम से कम हम लोग सवाल बनाएंगे, चलिए 60-70 सवाल बनाएंगे हम लोग, 70 प्लस एबव क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग। इस तरह से आपका ये आज का मैथ क्लास समाप्त हुआ। यदि अच्छा वीडियो लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।